गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 में अब उससे आगे हम पढ़ा रहे हैं कि एक नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल की क्या एंट्री की जाती। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय हम ख्याति का क्या लेखांकन व्यवहार करते हैं। तो जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है, तो वो गुडविल लेकर के आता है और अपने हिस्से की कैपिटल लेकर के आता है, यानी कि रुपए लेकर के आएगा अपने हिस्से की कैपिटल के लिए, एक तो कैपिटल के लिए और दूसरा गुडविल के लिए। तो कैपिटल के तो जो रुपए लिया है, उसके बाद गुडविल के लिए जो रुपए लेकर के आएगा उसका क्या करेंगे, वो लाता है। उसकी 3 कंडीशन होती हैं। पेमेंट ऑफ द गुडविल प्राइवेटली, जब वो व्यक्तिगत रूप से गुडविल लाए और जो पुराने पार्टनर हैं यानी कि ओल्ड पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर दे, ओल्ड पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर दे, जैसे ए बी या राम श्याम जो भी, उनको इंडिविजुअली रूप से दे दे, तो वो रुपए हमारी फर्म में नहीं आए, उसकी यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। यानी कि इंडिविजुअली रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनको पेमेंट कर दिया तो उनकी यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा है when the new partner bring his share of goodwill premium in cash, अगर वो अपने हिस्से की ख्याति के रुपए नगद ले आता है, ख्याति के प्रीमियम के रुपए नगद ले आता है। और दूसरी कंडीशन है when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, अगर वो नगद नहीं लाता। तो आज हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें ये करवाएंगे जब वो नगद लाता है, नगद नहीं लाता उसके तब क्वेश्चन आएंगे, तब कराएंगे और तब इस विधि के बारे में बताएंगे। आज है केवल पहली वाली की एंट्री होती नहीं है, दूसरी वाली की होगी, वो है ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपने हिस्से की गुडविल को नगद लाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब वो नगद लाता है उसकी 2 कंडीशन होती हैं। ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, जो गुडविल के रुपए वो लेकर के आया, या तो उन रुपयों को फर्म में ही पड़ा रहने देते हैं, या तो कहाँ रहते हैं, फर्म में, या तो फर्म के अंदर रहने देते हैं उन रुपयों को, या वो फर्म से बाहर निकाल कर ले जाते हैं अपने घर। 2 कंडीशन, या तो वो फर्म में रहें और या फर्म से बाहर निकाल कर। पहली कंडीशन, जब ख्याति के रुपए फर्म में रहने देते हैं, यानी कि ख्याति के रुपए, ख्याति यानी कि गुडविल के रुपए फर्म में रहने पर, फर्म में रहने पर क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री तो जब वो रुपए लेकर के आएगा तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। गुडविल प्रीमियम अकाउंट, ये तो एंट्री तब लिखेंगे तब वो रुपए हमारे पास लेकर के आया। दूसरा क्या करेंगे, गुडविल की जो रुपए, कैपिटल तो आगे, गुडविल के रुपए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। जितने भी पार्टनर हैं उनका जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो उस हिस्से में गुडविल के रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये तो है जब उनको फर्म को, गुडविल को ख्याति के फर्म में ही रहने देने पर। अगर वो फर्म से निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे, अगर दूसरी कंडीशन, जब साझेदार इन गुडविल के रुपए जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, इनको निकाल कर विथड्रा करके अपने घर ले जाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, ये दोनों एंट्री तो एज इट इज होंगी और उसके बाद एक एंट्री और लिख देंगे। जो अगली एंट्री होगी वो ये होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो यहाँ क्रेडिट हो रहे थे, डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी कि वो रुपए निकाल करके अपने घर ले गए। अब इस बेस पर 2 क्वेश्चन, हम 2 प्रॉब्लम देखते हैं कैसे करते हैं। पहला एक क्वेश्चन हमने लिया है, वो है इस प्रकार से
L, M and N are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit O into partnership. 3 पार्टनर हैं, L, M and N are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They admit O in the partnership. O bring in cash. वो रुपए लेकर क्या, रुपए 4,50,000 एज कैपिटल एंड रुपए 1,50,000 एज गुडविल. For 1/5 share of profit, pass journal entry and find out the new profit sharing ratio when a goodwill. एक कंडीशन दे रखा है, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म. जब गुडविल को फर्म में रहने दिया जाता है, और गुडविल विदड्रा बाय ओल्ड पार्टनर, जब ओल्ड पार्टनर द्वारा निकाल लिया जाता है. सबसे पहली एंट्री होगी जब वो रुपए लेकर के आएंगे, गुडविल के रुपए लेकर के आएगा वो, तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, ओ यानी कि यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट. और बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे वो अभी देखेंगे. उसके बाद लिखेंगे टू ओज कैपिटल अकाउंट, ओज कैपिटल अकाउंट. ओ कैपिटल के कितने रुपए लेकर के आए, 4,50,000. टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, गुडविल के रुपए कितने लेकर के आए, 1,50,000. तो यहाँ 1,50,000 और 4,50,000 हम डेबिट में लिख देंगे 6 लाख रुपए. और यहाँ लिख देंगे द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, ये लिख दिया. अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, वो गुडविल को ट्रांसफर करने की. क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है, 1,50,000. टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कितने हैं, 3. तो हम यहाँ लिखेंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एंस कैपिटल अकाउंट. इनमें कितने रुपए इनके अकाउंट में लिखे जाएं इस 1,50,000 में से, वो हम तब कर पाएंगे तब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो इन क्वेश्चन में अगर ये गुडविल की एंट्री पूछ जाए तो भी हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा. तो वो अब हम वर्किंग नोट में निकालते हैं. वर्किंग नोट में निकालेंगे. वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे हम, जैसे पहले बताया था, लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर कितना है, 1. उसके बाद जो नया पार्टनर आया ओज शेयर, ओ का शेयर कितना है, 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए उस ओ को इन्होंने पार्टनर बनाया 1/5 के लिए. तो ओज शेयर कितना है, 1/5. उसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5, 1 में से 1/5 हो जाएंगे 4/5. अब जो हमारे पास ये ओल्ड पार्टनर हैं, इनके हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एल्स न्यू शेयर या न्यू रेशियो. नया रेशियो कितना आएगा, ये जो बच गया 4/5 का उनका ओल्ड रेशियो में, जैसे एक का आएगा 3/6, दूसरे का 2/6 और तीसरे का 1/6. 3:2:1 है. तो इसके लिए यहाँ लिख देंगे हम 3/6. इनकी गुणा करके लिख देंगे 3 चौक 12/6 5 30. अच्छा, उसके बाद दूसरे का लिखते हैं एम्स न्यू शेयर. एम्स न्यू शेयर कितना आएगा, 4/5 का 2/6 यानी 4 दूनी 8/30. और उसके बाद है एन, एन्स न्यू शेयर 4/5 का 1/6 बराबर 4/30. अब इन तीनों का, चारों का न्यू रेशियो कितना आएगा, 12/30 रेशियो 8/30 रेशियो 4/30 रेशियो. ओ आया उसका कितना है, 1/5. 30 एलसीएम ले लेंगे. और जैसे ही हमने 30 एलसीएम लिया, आ जाएगा 12/8 4/4
6। यानी कि अब चाहे तो हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी थोड़ा लिख सकते हैं। 4 यानी कि 2 से काट के 6:4:2:3, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। और हमें अब कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। उसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे। वो मैं एक थोड़ा रफ पेज में करके दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए हमारे पास अब देखिए ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1, और न्यू रेशियो हमारे पास आया है, न्यू रेशियो आया 6:4:2:3। तो अब देखिए इसका करते हैं हम लिखेंगे, पहला है ना ये LMN और एक है O पुराना तो था नहीं, नया है। तो देखिए अब L सैक्रिफाइस, L कितना सैक्रिफाइस करता है, ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस न्यू रेशियो 6/15, 6 और 4 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, 6 5 30 तो 5 3 15 माइनस 6 दूनी 12, यानी इसका आएगा 3/30। उसके बाद लिखेंगे M सैक्रिफाइस, M सैक्रिफाइस करता है उसका था 2/6 माइनस 4/15, वही 30 एलसीएम, 6 5 30 10 माइनस 8 यानी कि 2/30। और भाई लास्ट है N सैक्रिफाइस, N कितना सैक्रिफाइस करता है 1/6 माइनस 2/15, ये 30 एलसीएम, 6 5 30 माइनस 15 2 दूनी 4 यानी कि 1/30। ये आएगा आपका कुल मिला के 3/30 रेशियो 2/30 रेशियो 1/30, यानी कुल मिलाकर 3:2:1। वो जो ओल्ड रेशियो था वही उनका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया, यानी जो ओल्ड रेशियो आपको मिला था वही इनका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट के लिख देंगे। तो ए के कितने आएंगे, इसके एल के 1,50,000 गुणा में 3/6, 6 से इसको काट देते हैं एक बार, 6 दूनी 12 और 6 5 30, और उसके बाद बचती हैं 3 0 25, 25 दिया 75,000 इसके। उसके बाद 1,50,000 गुणा 2/6, इसका आ जाएगा वही 25,000 करके 50,000, और जो ये है लास्ट वाला हमारा LN, इसके आ जाएंगे 1,50,000 का 1/6 यानी कि 25,000। और अब हम लिख देंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल, the amount of goodwill credited to old partners capital account in sacrifice ratio, इन सैक्रिफाइस रेशियो। ये तो थी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, गुडविल रिटेन इन द फर्म, जब गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए तो। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या एंट्री होगी, दूसरी कंडीशन में ये एंट्री एज इट इज होगी और ये दूसरी एंट्री एज इट इज होगी। इसके अलावा एक एंट्री और होगी, वो क्या होगी वो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहाँ इतने से क्रेडिट हो रहा था, कितने से 75,000 से। उसके बाद एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट हुआ था, कितने से 50,000 से। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, वही कितने से हुआ था ये क्रेडिट अभी 25,000 से। टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में लिख देंगे 1,50,000, और फिर यहाँ नरेशन लिख देंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रा बाई ओल्ड पार्टनर्स। तो ये क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन है P&QR
पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने आर को एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट विच ई एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। आर ब्रिंग इन कैश ₹2,50,000 एज कैपिटल और ₹1,80,000 एज गुडविल। तो इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने लिखा है विच ही एक्वायर, विच ही एक्वायर इक्वली मतलब 1:1, यानी कि यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो आपको दे रखा है। ये आपको देखते समझ में आ जाता है, अगर नहीं आता तो आप नए में नीचे वर्किंग नोट में जैसे हर क्वेश्चन में हमने नए रेशियो निकालने सिखाए, न्यू रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर सकते। तो इसकी क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने रुपए आएंगे अभी देखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल लेकर के आया 2,50,000। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट 1,80,000। इनको जोड़ के लिख देंगे 1,80,000 और 2,50,000, कुल मिलाकर ये आपके बनेंगे 4,30,000। यहाँ लिख देंगे कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रोट इन कैश बाई brought in cash by new partner। उसके बाद इस गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल है कितनी 1,80,000 टू ओल्ड पार्टनर पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और ये कितनी आएगी, इक्वली है। सैक्रिफाइस रेशियो हमें इस क्वेश्चन में तो स्पष्ट कहा गया है कि वो इक्वली एक्वायर करता, तो आधी आधी लिख देंगे दोनों के सामने। अगर आपको ये नहीं पता है कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे इक्वली आएगा तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे नरेशन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम credited to old partners capital account, old partners capital account in sacrifice ratio। तो ये क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।